अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में लाखों करोड़ों शुक्रिया अदा करता हूँ जिस रब ने मेरा जैसा नाकारा गुनाहगार एक नाचीज़ कुछ बोलने का इस्लाम की बारे में, इस दुनिया की अब जो हाल हैं उसी के बारे में मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन की मुबारक मर्ज़ी, अगर रब ने मेरे बोलने का अगर मौका ना दिया होता तो मैंने कुछ नहीं बोल पाते। मेरा ज़बान, मेरा लैंग्वेज शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे, हंसी भी आए भी हो, लेकिन मैं जो आज कहने जा रहा हूँ ये थोड़ा सोचने का बात है, थोड़ा हट के हैं। वो बात किया है कि इस ज़माने में, आज इस ज़माने का जो दौड़ चल रहा है वो है पीर और मुरीद का। पीर और मुरीद का खींचाई चल रहा है। पीर और पीरों से एक पीर दूसरे पीर को गाली दे रहा है। पीर बोले तो जैसा मैं लिख के मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में, ये पीर की आज मैं चैप्टर बताऊंगा इंशाअल्लाह। पीर की, तो पीर का मतलब क्या है? पीर किसको कहता है? पीर का जो स्वभाव, उसका बोलने का, उसका चलने का, दुनिया में कैसे और कैसा रहता है पीर ने, ये मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। पीर की असली जो कहने का मतलब है, पीर का माना क्या है, मैंने गूगल में रिसर्च करके मैंने देखा। आप सब लोग भी देख सकते हैं पीर की मतलब क्या होता है, क्योंकि पीर के लिए अब बहुत मारपीट हो रहा है। जैसा बोले मारपीट कैसा? मेरे को पीर कहो, मैं पीर का औलाद हूँ, मेरे को इज्जत नहीं दी गई। अगर पीर बुला के अगर उनको ना बुलाओ तो पीर साहब गुस्से में हो जाता है। ये सब के बारे में मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। तो गूगल में रिसर्च करने के बाद मेरे को ये मिला। अब गूगल में सीधा साधा ऐसा बोलने के, पीर की मतलब क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, सामने आ जाएगा।
पीर की मतलब क्या है। अगर मेरे बात के ऊपर यकीन ना हो, अगर ऐसा सोचोगे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे को बताओ पीर का मतलब क्या है। पीर उस इंसान को कहता है जो सूफी इज़्ज़ाम को, सूफी किसको कहते हैं। सूफी का बहुत बड़ा ये मिलता है, लक़ब मिलता है सूफी इज़्ज़ाम। वो स्वभाव में बहुत नरम होता है, उसका लैंग्वेज में भी नरमी का भाव रहता है, उसका लहजा भी नरमी होता है, उसका हाव भाव सब कुछ एकदम नॉर्मल सी भी उससे भी नॉर्मल रहता है। ये सब सूफीइज़्म का लक़ब है। सूफी कभी भी खुद के लिए कभी सोचता नहीं है, दूसरे का भला हो यही सोचता रहता है। सूफीइज़्म का ये और भी सारा बात है, जैसा हमेशा हदीस और कुरान को लेकर इन लोग रिसर्च में हो चाहे ज़िंदगी में ये सब तैयार करना, जैसा एक अमली ज़िंदगी है, अमलिया ज़िंदगी कहते हैं और इल्म का एक ज़िंदगी कहते हैं। अमल का ज़िंदगी का मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने को बोला है वही काम करते हैं, जो काम छोड़ने को बोला है वो काम हम लोग छोड़ देते हैं। कुरान की जो है अल्लाह पाक जो जिस काम के लिए हुक्म किया है वो काम हम लोग करते हैं, जो मना किया है उसको छोड़ देते हैं। सूफीइज़्म का ये कहना है। अब ये देखोगे इस ज़माने का जो सूफीइज़्म का दावेदार हैं, पीर जो कहते हैं, पीर के साथ मुसावा करो। अगर पैसा ना दिए हो तुम तो तुम्हारी तरफ नज़र कम रहता है। अगर कोई मुरीद आके थोड़ा पैसा ज़्यादा दे दिए हों, ज़्यादा भी दे दिया है, तो उसका मोहब्बत उससे ज़्यादा लगाव होता है। इसके मतलब ये हुआ कोई भी मुरीद अगर पैसों के लिए मुरीद को मोहब्बत करता है, प्यार करता है, अगर पैसा ना दिए तो उनसे मोहब्बत कम है, हालांकि उसकी तरफ देखता भी नहीं है। अब पीर को लेकर ये सब फसाद बन रहा है। और भी है, अगर कहीं भी जाए, कहीं स्टेज पे अगर तकरीर में जाए, अगर उस हजरत का नाम अगर पीर के साथ ना जोड़ा गया हो तो बहुत गुस्से में हो जाता है, पिलपिला जाता है, जो मेरे को ये क्यों नहीं किया, ये बेअदब हैं, बेअदबी हैं, नालायक हैं, ऐसे बात कहते रहता है। लेकिन हकीकत में अगर शरीयत के हिसाब से अगर हम सब लोग देखें, सोचे, तो इसका कुछ अलग ही आंध निकलता है। ये लोग क्या करता है,
जो लोग गुस्से में आ जाता है, तो उस ज़माने से औलिया की मैं बात करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ा उससे भी नीचे आके मैं बात करता हूँ जो इन लोगों का मकाम किया था। और इन लोग, ये सब लोग कैसे रहते थे। उस ज़माने का जो पीर था, मतलब इस ज़माने में जो पीर है, पीर का शब्द कुछ अलग है। मैंने बताया पीर का शब्द ये होता है जो वो सूफीज़म कहते हैं और सूफीज़म कहते हैं और पीर भी कहता है। मैंने पीर के लफ्ज़ और भी इस्तेमाल होते हुए सुना हूँ मैंने। जो कोई अगर बुज़ुर्ग आदमी को देखें तो उस बुज़ुर्ग आदमी को भी पीर कह के बुलाता है। ये फारसी लफ्ज़ है। कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति को